हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने किया था हिस्ट्री कवर, आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इसका आंसर है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन आ गया स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इसका आंसर आ गया मरकरी। बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर आ गया जुपिटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे विच प्लैनेट हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लैनेट है जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं? तो इसका आंसर है सैटर्न। 81 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का, या इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार? तो वीनस को बोलते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार या फिर इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, तो इसका आंसर है वीनस। ठीक है, रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद एटमॉस्फेयर। तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, लेयर्स हैं। तो आपको इधर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको इधर से कि आपको पूछेंगे कि O3 ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन जो गैस है वो कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। जितने भी क्लाउड्स बनते हैं, हमारे बादल, रेनफॉल होती है, क्लाउड्स बनते हैं, जहाँ जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं वो सारे कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। इसकी हाइट है 0 से लेके 18 किलोमीटर तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो वो है मीजोस्फेयर। इसका टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम एक किलोमीटर ऊपर जाते हैं स्पेस में या एटमॉस्फेयर में, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो मीजोस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइनोस्फेयर। इसमें यही याद रखना, इसमें क्या है? आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना याद रखना है। और जो भी मीटियोर्स, एस्ट्रॉयड आते हैं स्पेस से, वो सारे मीजोस्फीयर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है रॉक्स से आपको पूछेंगे उनकी एग्जांपल्स। बताओ ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है? तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आप लर्न कर लेना। सबसे पहले आ गई इग्नियस रॉक, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इनकी, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो,
एक्स्ट्रा। ठीक है, आप देख लेना, आपको बुक में इससे ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, एक्स्ट्रा। ठीक है, सेडिमेंट्री इधर क्या होता है, जो चीज़ें टूट जाती है, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चौक, जिप्सम, एक्स्ट्रा। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, ये सबसे हार्ड होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया डायमंड, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आ गया डायमंड, मार्बल, नीस, शिस्ट। ठीक है, जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है वो बने हैं नीज और शिस्ट रॉक से। ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू है वो बना है बसाल्ट रॉक से। ऐसे जो नॉर्मल माउंटेन होते हैं वो बने होते हैं ग्रेनाइट से। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो बस यही आएगा आपको पेपर में। पूछेंगे कि बताओ लाइमस्टोन कौन सी एग्जांपल है, या जिप्सम कौन सी है, चौक, जो हम डेली चीज़ें यूज़ करते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो आपको सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क हैं 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 566 और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नेशनल पार्क 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 566 और बायोस्फीयर रिजर्व 18। ठीक है, अब मैं इसमें से बता देता हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट। ठीक है, कब बना था, 1836 को। कहाँ है, उत्तराखंड में। किसके लिए फेमस है, इसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, जहां बियर ग्रिल्स के साथ मोदी का शो शूट हुआ था वो इसी नेशनल पार्क में हुआ था। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, असम में। किसके लिए फेमस है, राइनोस, जो गैंडे होते हैं, राइनोस। उसके बाद थर्ड आ गया मानस। ठीक है, ये भी असम। मेन बता देता हूं मैं। हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है या सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, लद्दाख का एरिया वाइज सबसे बड़ा वो हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड। ठीक है, एक और है जम्मू कश्मीर में डचीगाम, डचीगाम नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है, हंगुल के लिए। है कहाँ, कश्मीर। ठीक है, अब एक और टूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है टूलिप गार्डन, वो कहाँ है, कश्मीर में। टूलिप गार्डन कश्मीर, या फिर श्रीनगर बोल सकते हो आप। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको, अब नेक्स्ट और करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटका में। अभी अक्षय कुमार और बियर ग्रिल्स का शो हुआ था शूट, वो बांदीपुर नेशनल पार्क में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ गया क्यालदियो नेशनल पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, कैबुल लैमजो, ये है मणिपुर में। ठीक है, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तभी इसको बड़ा ज़्यादा पेपर में पूछते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, कैबुल लैमजो मणिपुर में। ठीक है, एक और है पेंच
टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व है एमपी में। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, मेन और बड़े सारे हैं। बायोस्फीयर, एक है नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरबन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सुंदरबन बायोस्फीयर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और है गिर नेशनल पार्क, वो एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है, वो है गुजरात में। बाकी बड़े सारे हैं, इतने तो बंदा लर्न कर ही नहीं सकता, तो एक और याद रखना, गिर नेशनल पार्क गुजरात किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन। ठीक है, एक है कन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे एमपी वाली साइड है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं कर्नाटका में, उसके बाद एमपी में। ठीक है, तो एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो बस इतने ही करने हैं, बाकी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स, वर्ल्ड की भी और इंडिया की भी। ठीक है, इंडिया का मैं मैप बना देता हूँ, तो छोटा सा। ठीक है, तो ये है आगे वेस्टर्न घाट्स, ये आगे हमारे ईस्टर्न घाट्स, यहाँ मिलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी। आपको पूछेंगे कि बताओ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, इसका आंसर है अनाईमुड़ी। इसके बाद ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, या ये पूछेंगे आपको पेपर में या ये पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, यहाँ दोनों वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं आगे, इस पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी। और इस पॉइंट नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बीटा। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, कहाँ है? काराकोरम रेंज में है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कहाँ है? POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको K2 ही लिखना है, लेकिन कभी गलती से उन्होंने पूछ लिया कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या विद इन लैंड ऑफ इंडिया, तो वो है कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, उसकी माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है, अभी नई हाइट आई है इसकी इतनी 8,848.86 मीटर, ये न्यू हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, इंडिया में इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, नेपाल में बोलते हैं इसको सागरमाथा। ठीक है, अब एक है अरावली रेंज, ये जाती है राजस्थान से गुजरात से लेकर दिल्ली तक, कभी कभी इसकी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अरावली की हाईएस्ट पीक है माउंट आबू। ठीक है, अब जो सेंट्रल इंडिया इधर से जाती है, विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज जाती है, तो इनकी हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। इतना ही करना है, बड़ा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी, नीलगिरी की डोडा बीटा, इंडिया की K2, वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, वो एक एक्टिव वोल्केनो है, तभी इसको पूछते हैं पेपर में। तो ये इतना ही करना है पीक्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड, ये 3-4 चीजें एक साथ। डेजर्ट, तो इंडिया की जो फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी, ठीक है, ये आ गई लेक्स, इधर मैं लिख देता हूँ रिवर्स,
वर्ल्ड की भी लिख दूंगा एक साथ और इंडिया की भी। इधर ग्रासलैंड और इधर डेजर्ट, ठीक है। तो लेक्स सबसे पहले फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, उसके बाद सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। कहाँ है? यूएसए में है। लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सिर्फ फ्रेश वाटर, ऐसे सबसे बड़ी नहीं। सॉल्ट वाटर ये है लेक वन लेक टर्की में है, ठीक है। इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इधर बंदा डूबता भी नहीं है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? इंडिया की बुलर लेक, ठीक है। और सलाइन सबसे बड़ी कौन सी है? इससे पहले इंडिया की लार्जेस्ट लिख देते हैं चिलिका लेक। इंडिया की सबसे बड़ी लेक है चिलिका, ठीक है। और इंडिया की जो साल्ट वाटर लेक है वो है सांबर लेक। सांबर लेक ये कहाँ है? राजस्थान में। इंडिया की अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी लेक है चिलिका लेक, लेकिन चिलिका लेक क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है, ना ही ये फ्रेश वाटर है ना ही ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है। इंडिया की जो फ्रेश वाटर है वो है बुलर लेक, ठीक है। जो सॉल्ट वाटर है वो है सांबर लेक राजस्थान में, ठीक है। वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, सॉल्ट वाटर है लेक वन टर्की। अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी लेक जो है वर्ल्ड में वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड की, ठीक है। आगे समझ अब सारों को। अब एक और क्वेश्चन, डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लेक वर्ल्ड की, ठीक है। तो इसका नाम है लेक बैकाल। लेक बैकाल रशिया की लेक है और बोला जाता है कि वर्ल्ड का 98% फ्रेश वाटर इसी लेक में है। कम से कम 13 किलोमीटर गहरी है नीचे, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच से भी गहरी है, ठीक है। तो यही है लेक्स के बारे में। अब रिवर्स पे चलते हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर। और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजॉन। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, लार्जेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट है गंगा रिवर, ठीक है। नेशनल रिवर भी है हमारी, ठीक है, गंगा। लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र, ठीक है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नाइल रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट अमेजॉन, ठीक है। साउथ अफ्रीका में है ये, ब्राजील वाली कंट्रियों में, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये अफ्रीका में है, इथोपिया से निकलती है, ठीक है। और ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यही करनी है आपको, दो पता होना चाहिए। बाकी अगर पूछ लें कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो यांगटे रिवर, यांगटे रिवर, ठीक है। चाइना से फ्लो करती है, नीचे आती है थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह। तो ये होगी रिवर्स। लॉन्गेस्ट गंगा, लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नाइल रिवर, लार्जेस्ट अमेजॉन रिवर, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर लॉन्गेस्ट यांगटे रिवर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सबको पता होगा कि ओशंस कितने हैं, ठीक है। पहले 4 हुआ करते थे, अभी है 5 ओशंस, टोटल है 5। कॉन्टिनेंट कितने हैं? कॉन्टिनेंट कितने हैं? ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं ओशिनिया, ठीक है। उसमें बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं, और भी न्यूजीलैंड आता है, ठीक है, फिजी आइलैंड्स वगैरह आते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ फिर ओशिनिया बोलते हैं उसको। तो ये आगे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सब कौन सी है बड़ी? चाइना, ठीक है।
ये आगे एरिया, ये आगे पॉपुलेशन। तो रशिया एरिया वाइज सबसे बड़ी, पॉपुलेशन वाइज चाइना, ठीक है। और वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी है वेटिकन सिटी, ठीक है। तो ये हो गया मेन। अब आगे चलते हैं फैक्ट। अब आते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पूछते हैं पेपर में कभी कभी, तो कर लिया करो, ठीक है। ग्रासलैंड तो कौन कौन सा पूछेंगे? एक तो आ गया प्रेरी, एक है डॉन, ये पूछते हैं, पिछली बार पूछा था शायद, ठीक है। एक है कैंटबरी, एक है सवाना ग्रासलैंड, प्रेरी, स्टेपीज, ठीक है। तो जो प्रेरी ग्रासलैंड है मतलब घास के बड़े बड़े मैदान हैं, डिस्कवरी पे दिखाए जाते हैं उधर, ठीक है। ये कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका या फिर यूएस से। डॉन ब्रैडमैन याद रखना आपको, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैंटबरी न्यूजीलैंड का ग्रासलैंड है, ठीक है। सवाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ठीक है। स्टेपीज आ गया रशिया का, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको मेन इंपॉर्टेंट, तो यही करने हैं आपको, ठीक है जी। ये हो गए ग्रासलैंड। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फैक्ट बताता हूँ, ऐसे नॉर्मल फैक्ट है, ठीक। कब पूछते उनको बड़ा पूछते हैं। द लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री को बोलते हैं? जापान को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है, ये बोलते हैं थाईलैंड को, ठीक है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, इसका आंसर है फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात को सन दिखता है उधर, नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत किसको बोलते हैं? पैमिर नॉट को। इंडिया के ऊपर जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, इधर से यहाँ से हिमालय निकलती है, कुछ इधर रेंज जाती है पाकिस्तान में, कुछ चाइना में जाती हैं, तो ये जगह है पैमिर नॉट इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड पैमिर नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अभी फैक्ट खत्म नहीं हुए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, आइलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है, कनाडा के पास है ऊपर। उसके बाद है लार्जेस्ट आर्कीपिलागो, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है पेपर में। आर्कीपिलागो क्या होता है? जो स्मॉल आइलैंड से बना होता है, ऐसे मतलब कोई एक कंट्री है जो स्मॉल छोटे आइलैंड से बनी है, उसको बोलते हैं आर्कीपिलागो। तो सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। उधर बड़े सारे आइलैंड है, जैसे सुमात्रा आइलैंड, जावा है, सुंडा वगैरह, ठीक है। अब दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि उसके साथ कोई भी ओशन टच नहीं करता, कोई भी सी टच नहीं करता, ठीक है। बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री तो कौन सी है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अगर ये नहीं आए तो मंगोलिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे है मंगोलिया, ठीक है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि जैसे नेपाल है, नेपाल और भूटान है, नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में है, फंसा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। उनकी कोई भी बाउंड्री ओशन के साथ टच नहीं करती, ठीक है। अब और चलते हैं कुछ फैक्ट। अब देख लेते हैं थोड़े माउंटेन पास, ये भी आपको पूछते हैं पेपर में।
माउंटेन पास, माउंटेन पास। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखना इसका, ठीक है। तो शिपकीला पास, शिपकीला पास, ठीक है। शिपकीला पास कहाँ है, नीति पास कहाँ है, नाथुला पास कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जोजिला पास, उसके बाद है रोहतांग पास, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आंसर देना है, कमेंट में दे देना जिधर मर्जी तो, ठीक है। तो ये आगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। उसके बाद कुछ टेम्पल्स हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट आ गया कोणार्क सन टेम्पल, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद है मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुरई में, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है अक्षरधाम टेम्पल, ये आपको आता है क्वेश्चन में, ये नहीं बताऊंगा, जो नहीं आता आपको बताऊंगा। एक है शोर टेम्पल, शोर टेम्पल ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, उधर है। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोमनाथ, आपको पता है सबको, गुजरात में है। रामेश्वरम, रामेश्वरम ये भी तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी वाली साइड नीचे, ठीक है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल सबको पता है, अमृतसर। वैष्णो देवी टेम्पल त्रिकुटा हिल्स, ठीक है। अमरनाथ के पहलगाम कश्मीर में, ठीक है। बुलंद दरवाजा यूपी में। एक है गोल गुंबज, ये सबसे बड़ा डोम है वर्ल्ड में, डोम मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी असम में। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो मेन यही पूछेंगे आपको। सोमनाथ है गुजरात में है। एक और है काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो ये कहाँ है, वाराणसी में। यहाँ मोदी की सीट है, मोदी जाता है ना वाराणसी, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जाता है, वाराणसी यूपी, ठीक है। तो ये आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, ठीक है जी। जगन्नाथपुरी भी हो गया। तो मेन एक है तिरुपति बाला, तिरुपति बाला ये है आंध्र प्रदेश में। इंडिया में सबसे ज़्यादा बंदे इस टेम्पल को विजिट करते हैं हर साल, ठीक है। बाकी शिरडी का साईं बाबा का टेम्पल मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी कुछ केव्स हैं जैसे इलोरा केव्स, इलोरा केव्स, अजंता केव्स, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।